3000 से ज्यादा वीडियो, 450 से ज्यादा पॉडकास्ट एंड 8 सालों से ज्यादा की मेहनत से रणवीर बिकेम दी इंडियाज बिगेस्ट एंड नंबर 1 पॉडकास्टर। इनके ग्रोथ सीक्रेट, जर्नी, इनकम सोर्स एंड मैनी अनटोल्ड स्टोरीज के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। तो अगर आप रणवीर के अच्छी साइड वाली वीडियो देखना चाहते हो तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। बट उससे पहले केम इनटू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एवरी साइड ऑफ रणवीर अलाहाबादिया एंड उनके वो कुछ सीरियस मिस्टेक जिनसे उनके कंटेंट क्रिएशन एज अ होल उन पर डीप इम्पैक्ट हो रहा है एंड उनके उस मिस्टेक से कई यूथ पर भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेट्स बिगिन। Dating someone like recently till Jan, then broke up, and now I'm not really seeing anyone. The thing that comes out of my mouth is not for viewer subscribers. Not for viewer subscribers. The issues began when you started focusing on spirituality. Spirituality. तो इससे पिछले वीडियोस में भी हमने बात करी है कि रणवीर स्टार्टिंग देयर करियर टू मेकिंग कुकिंग एंड डाइट वीडियोस स्पेशली फॉर फिटनेस ग्रोवर। उसने यूट्यूब पर कई बोल्ड टेक्स भी लिए, नॉनवेज को ओपनली सपोर्ट किया, आमिर खान के दंगल ट्रांसफॉर्मेशन तक के बारे में लोगों के सामने खुलकर बोला। और जब तक रणवीर टोटली ऑनेस्ट एंड जेन्युइन वीडियो बना रहा था, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे थे। बट जब उसके 2.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, ही वांट्स ट्रांजिशन। उसने अपने कंटेंट में काफी सारे चेंजेस लाए एंड यहीं से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। रणवीर को एक एंटरप्रेन्योर बनना था एंड इसीलिए रणवीर अब अपने हर कंटेंट को एक कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह प्रमोट कर रहा था। I'm at a stage in my life where I need to think of my career outside of YouTube as well. Remember, you guys look at me as a YouTuber, but I'm also a young kid just trying to create his own career. That's what you guys need to understand. एज यूजुअल इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ये उसका पर्पस था। बट इससे चैनल का मेन फोकस फिटनेस से हटकर कुछ और की तरफ ही जाने लगा और जब चैनल का मेन फोकस ही शिफ्ट हो गया, फिर जो लोगों को वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो रणवीर से उनको मिल ही नहीं पा रही थी। स्टिल रणवीर अपनी ऑडियंस को वैल्यू दे रहा था बट उसके मायने ही कुछ अलग थे। ये कपड़े पहनो, ये जूते पहनो, ऐसे अपने शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करो, ऐसे टाई लगाओ, ये घड़ी पहनो एंड मैनी मोर। ये सब चीजें लोगों के जीवन में वो इम्पैक्ट नहीं डालती जो फिटनेस एंड सेल्फ हेल्प ग्रोथ की वीडियो अवेयरनेस लाती है। इसके बाद हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल एंड डेटिंग टिप्स की वो सीरीज, इसको हम भूल ही कैसे सकते हैं। रणवीर की मेजर ऑडियंस यंग यूथ थी और उनको अट्रैक्ट करने के लिए इससे अच्छा कंटेंट और हो ही क्या सकता था। जैसे लग रहा था रणवीर अब यूट्यूब पर बस नंबर बढ़ाने के लिए वर्क कर रहा है और इसीलिए उसका मेन फोकस फिटनेस से हटकर कुछ और ही जगह पे ट्रांसफॉर्म हो गया। इस पर कई कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई। श्वेताब गैंगर ने उनके कई वीडियोस ओपिनियन पर खुलकर क्रिटिसाइज किया जो कि सही भी था। अपने क्रश को इम्प्रेस कैसे करें? ओके, लड़की को अप्रोच करें, ठीक है, बट किस लड़की को अप्रोच करें और क्यों अप्रोच करें? तुम सिखा रहे हो वो सेम चीज जो टिंडर सिखाता है। सुंदर लड़की देखो, किसी भी तरह से सुंदर लड़की का मैच आ जाए। जब तक सुंदर लड़की क्राइटेरिया रहेगा किसी की भी इंसान की जिंदगी में, द पॉसिबिलिटी और द चांसेस कि आप एक डिजास्टर को हिट करने वाले हो वो बहुत हाई रहेंगी। इसके बाद रणवीर ने भी अपने कुछ वीडियोस में उनको पॉइंट आउट किया बट इससे उन दोनों में एक दूसरे के लिए ज्यादा हेट स्प्रेड नहीं हुआ। इसके अलावा रणवीर की कुछ हरकतें मीम बनकर ट्रेंडिंग में आने लगी। मोस्टली उनका वो सिर हिलाने वाला सीन जो कि पॉडकास्ट के टाइम वो करते रहते हैं, वो ट्रेंड में आने लगा। लोग इस चीज को लेकर कई मीम पेजेस बनाने लगे और कई लोगों ने तो इनको इस पर रोस्ट भी किया। बट इन सारी चीजों को उन्होंने एज अ सपोर्टिव रोल लेकर अपने वीडियोस में मार्केटिंग की तरह यूज किया। ओवरऑल इन्होंने अपनी सारी हेट को अपने मुनाफे के सौदे में ट्रांसफॉर्म किया। इसके बाद साल 2018 में इनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हुआ एंड ये टाइम था इनके एक और नए ट्रांजिशन का। सेल्फ हेल्प ग्रोथ एंड स्पिरिचुअलिटी ट्रेंड में चल रही थी और इसीलिए रणवीर के चैनल की दिशा फैशन, डेटिंग टिप्स से हटकर सेल्फ हेल्प ग्रोथ एंड इसके बाद स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने लगी और धीरे धीरे इनका ये सारा कंटेंट पॉडकास्ट पर शिफ्ट हो गया। स्टार्टिंग में तो नॉलेजेबल बिजनेस, फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रगल स्टोरीज और कई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लोगों को इनके पॉडकास्ट के जरिए जानने को मिली। बट जैसे जैसे इनके पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, कई इररेशनल ऊट पटांग चीजों को इनके पॉडकास्ट के जरिए फैलाया जाने लगा। भूत प्रेत, काला जादू, अघोर, येतीज एंड मैनी मोर। और जब रणवीर इस तरीके के वीडियोस बनाता तो उस पर व्यूज भी अच्छे खासे मिलते और बाद में तो ये सारी चीजें सिर्फ वीडियोस वायरल करवाने का एक जरिया सा बन गई। कई गेस्ट इसके पॉडकास्ट पर कॉन्फिडेंटली इन सारी चीजों को सपोर्ट कर रहे थे और विजुअल प्रेजेंटेशन भी इतना अच्छा था कि लोग भी 100% उसको रियल मानने लगे। रणवीर भी ओपनली अपने गेस्ट के साथ इस पर हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था।
एंड उनके इस तरीके के कंटेंट से उनकी पूरी वैल्यू खत्म होने लगी। और जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया कि इनका एक कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस है, दैट इज बिग ब्रेन कंपनी, जहाँ ये कई क्रिएटर की हेल्प से वीडियो क्रिएट करवाते हैं। एंड उन्हीं क्रिएटर की मदद से इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, दैट इज राज बाय बिग ब्रेन को, जिन पर इनके मोस्ट ऑफ वीडियोस विदाउट एविडेंस, बिना प्रूफ के, केवल फैक्ट के अलावा सिर्फ मिस्टीरियस एंड ब्लाइंड फेथ का यूज करके लोगों से व्यूज बटोरा करती है। कल्कि वर्सेस कली, द क्रस्ट गॉड, व्हेन आई सॉ माय डेथ, कर्मा डिस्ट्रॉयड एंड मैनी मोर, ऐसे ही फालतू की चीजें भरी हुई है। ऐसे टॉपिक पर वीडियोस बनाकर रणवीर और उनकी टीम बस एक ब्लाइंड फेथ दिखा रही है। एंड आई नो इससे ऑडियंस की लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही होगी। अगर कुछ हेल्प हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और कुछ लोग बोलेंगे आखिरकार इंटरटेनमेंट तो मिल ही रहा है, बट ये ब्लाइंड फेथ को एक फेक प्रेजेंटेशन के साथ दिखाकर आपको इंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर एक ब्लाइंड फेथ को बस बेचा जा रहा है। एंड इससे कुछ समय पहले अगर आपने नोटिस किया होगा तो TRS मिस द रणवीर शो को अजियो स्पॉन्सर कर रहा था। और अगर कोई भी इतना बड़ा ब्रांड किसी के साथ अपना नाम जोड़ता है तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसके ब्रांड की इमेज की वैल्यू थोड़ी भी डाउन हो। अगर किसी ब्रांड ने किसी को स्पॉन्सर किया है तो हमेशा चाहेगा कि उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो। एंड इसीलिए उस पॉडकास्ट पर ऑडियंस का रिटेंशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए कोई भी पॉडकास्ट इंफॉर्मेशन की डेथ, राइट ओपिनियन को छोड़कर इंटरटेनमेंट की ओर जाना पसंद करती है, जिससे कि उसके पॉडकास्ट पर ऑडियंस हमेशा एक्टिव रह सके। एंड स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट के साथ हम टोटली सच्चाई बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन की डेप्थ एंड गेस्ट के साथ डीप इंटरेक्शन हमें डोस्कार जैसे पॉडकास्ट चैनल दे सकते हैं, वो रॉ ओपिनियन एंड डीप इंटरेक्शन हमें रणवीर के इस स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट बिल्कुल भी नहीं दे सकते। एंड अभी रिसेंटली बियर बाइसेप्स यानी रणवीर के शो पर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी जैसे बीजेपी नेता आए हुए थे। तो कुछ लोगों का कहना था इन्होंने पैसे खाए हैं, ये पार्टी से फंडेड है। और हुआ भी ये था कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था को प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे कि सारा शक इन पे जा रहा था। बट एक इंटरव्यू में बियर बाइसेप्स एके रणवीर अलाहाबादिया एंड उनके बिजनेस पार्टनर विराज सेठ ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा इस पॉडकास्ट में कोई भी पैसा नहीं मिला है एंड हमें ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे मिला था, जिसको हमने ग्रैब किया। एंड ये पॉडकास्ट मॉक इंटरटेनमेंट द्वारा पूरी तरीके से हैंडल किया गया है, जो कि हमारा ही बिजनेस है। अब ये 100% सही होंगे, इस पर वी कांट से ऑन दैट। इन शॉर्ट, इस वीडियो का मेन मोटो यही है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। उसके ओपिनियन पर खुद के रिसर्च एंड बाकी के फैक्ट्स को देखकर ही 100% श्योरिटी दिखाओ। बिकॉज कोई भी इन्फ्लुएंसर आज की डेट में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो आपको किसी भी हद तक यूज कर सकता है। आज कोई भी इन्फ्लुएंसर देश के यूथ को बिगाड़ और बना भी सकता है। ओवरऑल रणवीर एक अच्छा बंदा है, बट उसके कंटेंट के आर्ट के पीछे उसका रियल इंटेंशन क्या हो सकता है ये किसी को भी नहीं पता। सो बी अवेयर। The drive is not there. Yeah, no, the love is not there, bro. Drive is there because it's getting money and यहाँ रणवीर ने खुद एडमिट किया है कि उसका मेन एम मनी एंड फेम है। एंड ऐसे ही आज मोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफ में इसी पाने के होड़ में है। सो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को अगर फॉलो कर रहे हो तो उसका हाथ पकड़कर अंधाधुंध मत चलो। आई होप आज की वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।